राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें शालिग्राम जी का आसन बनाना बताएं। तो बस आज वो दिन आ गया है। आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया है शालिग्राम जी के लिए आसन, और आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। पूरी विधि इस वीडियो में आप सभी को दिखाई जाएगी, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो हम समय समय पर आप सभी के लिए लाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शालिग्राम जी का आसन किस तरह बनाया जाता है। शालिग्राम जी के आसन के लिए हमें चाहिए होती है कुसा। तो कुसा को रात भर मैंने भिगो के रखा हुआ है पानी में। अभी सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको भिगो के रखना होगा। जब भी आपकी कुसा बहुत अच्छे से गलेगी, और जब हमारी कुसा अच्छे से गलेगी जब भी वो अच्छे से बटेगी, क्योंकि इस तरह से देखिए बटी जाती है। बटने के बाद ही आसन बनाया जाता है। तो आप कम से कम पूरी रात भर के लिए, नहीं तो पूरे एक दिन के लिए पूरा कुसा को अच्छे से पानी में डुबो के रखें, ताकि अच्छे से आपकी कुसा गल जाएगी। और जितनी अच्छी आपकी कुसा गलेगी उतनी ही अच्छे से वो बट जाएगी। देखिए इस तरह से बटना है आपको। अब ये मत कहना आप सब लोग कि आप पैर लगाकर बट रहे हैं। ऐसा होता है बटने के लिए, क्या मतलब बहुत टाइट से पकड़ना पड़ता है। और पैर इसका मतलब एक अच्छा जरिया होता है कि पैर से एक साइड से दबा लो और दूसरी तरह से इसे इस तरह से बट लो। तो देखिए हमारे इस तरह से हाथ लगा हुआ है कि एक तरफ से हम पैर से दबा लेते हैं, दूसरी तरह से देखिए इस तरह से बट लेते हैं। और पैर से लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती। आप बटने के बाद, पूरा बनाने के बाद इसको अच्छे से पानी से धो सकते हैं। तो जो आपने पैर लगाया है उसका मतलब, जो भी भगवान के लिए हम बना रहे हैं, तो भी आपके मन में एक असुविधा पैदा होती है कि देखिए आपने पैर लगा दिया है, तो उसे आप पानी से धो लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन थोड़ी सुविधा हो जाती है बटने में, क्योंकि अच्छे से ये मतलब कस के इसको पकड़ना होता है, जब भी अच्छे से ये बटती है। अगर हम इसको बिल्कुल लूज पकड़ेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे से ये नहीं बटेगी, कहीं मतलब इसके धागे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ये रहता है। इस तरह से देखिए पतली पतली आपको कुसाओं के जो धागे टाइप के होते हैं, मतलब तना टाइप के होते हैं ना, वो लेने होते हैं। तो देखिए ऐसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो में देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने दो लड़ियाँ ली हैं, मतलब 2 लड़ियाँ ली हैं, एक लड़की 2 लड़ियों की बना रहे हैं, मतलब एक लड़ी हमने ली है। तो इस तरह से देखिए आपको हाथों से इस तरह से देखिए बटना है। और भी अच्छे से गलने के बाद ना बहुत आसानी से ये बट जाती है, कोई दिक्कत नहीं लगती इसको। और कम से कम आपको इसको 1 से 1.5 मीटर लंबी इसको बटना है, जब ही आपका आसन बनकर तैयार होगा। बीच में अगर आपकी डाली ख़त्म हो जाती है, मतलब पूरी हो जाती है, तो आप दूसरी डाली लगा लीजिए। तो देखिए इस तरह की पतली पतली डालियाँ लगाकर आपको इसको बटना है। बनाते समय हमारी कुसा बहुत बार टूटी, क्योंकि पता है ये था कि हमारी कुसा क्या है, बहुत साल पुरानी थी। समथिंग 2-3 साल पुरानी कुसा ये घर पे रखी हुई थी, इसी कुसा का हमने यूज़ किया है। तो कहते हैं कि जितनी पुरानी कुसा होती है वो उतना ही ज़्यादा टूटती है, क्योंकि वो मर जाती है कुसा रखी, इस वजह से ऐसा होता है। तो बार बार उसके टुकड़े हो रहे थे, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा। लेकिन आप सभी के साथ ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप कुसा का कुछ भी बनाएं, नई कुसा आप लेकर आएँ और उसे सुखाने के बाद उसे पानी में गलाकर फिर उस तरह से इसे बटेंगे, तो आपकी कुसा बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि नई कुसा का आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत सफाई से बहुत सुंदर बनकर उभर कर आती है सारी चीज़ें। हमारी थोड़ी सी पुरानी है तो थोड़ी दिक्कतों का सामना भी देखिए हमें करना पड़ रहा है। थोड़ी सी बहुत मुश्किल हुई बटने में, बार बार टूट रही थी, फिर दूसरे हम तने उसमें लगा रहे थे, लेकिन फाइनली बनकर वो तैयार हो गई। थोड़ी मुश्किलों का सामना तो छोटी छोटी परेशानियों में हमें करना पड़ता है, लेकिन अपने मुकाम अगर सोच लिया है मन में कि ये करके दिखाना है तो वो हो जाता है। तो ऐसा रहता है। तो देखिए इस तरह की
पतले पतले तने आपको लेना है और उसको बटना है। तो देखिए आज जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह के तने आपको लेना है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी। और कुसा का ही यूज़ आसनी में क्यों किया जाता है, आप सभी के दिमाग में ये बात भी बहुत आ रही होगी कि कुसा का यूज़ क्यों किया जाता है, किसी और ज़रिए से भी हम आसनी बना सकते हैं। तो कुसा का ये रहता है, कुसा बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, बहुत ही अति पवित्र चीज़ होती है कुसा, इसीलिए भगवान की आसनी में इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब कुछ लोगों के मन में दिमाग में ये चीज़ आ रही, कुसा होती क्या है। तो पितृपक्ष में जिस दाब से हम तर्पण करते हैं, दाब भी कहते हैं इसे, उसी को हम कुसा बोलते हैं। तो कुसा और दाब एक ही चीज़ होती है। तो उसी कुसा से ये आसनी बनाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, इसीलिए शालिग्राम भगवान की आसनी में इसका उपयोग किया जाता है। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप अपने शालिग्राम जी भगवान के लिए आसनी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह बटकर हो गई तैयार। बटने के बाद आप लास्ट में गांठ ज़रूर लगा दें, अगर आप गांठ नहीं लगाएंगे तो पूरी कुसा आपकी खुल जाएगी और आपकी मेहनत पर सारा पानी फिर जाएगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, लास्ट में और शुरू में ध्यान से आप अच्छे से टाइट करके उसे गांठ ज़रूर लगाएँ। एक से 1.5 मीटर लंबी आपकी कुसा बट जाए तो उसके बाद देखिए उंगलियों पर इस तरह से लगा ले अंटा। 4 से 5 आपको अंटे लगाना है। अंटा लगाने के बाद इस तरह से देखिए उसको गूंथना बोला जाता है हमारे यहाँ। तो देखिए इस तरह से पूरी चारों तरफ जितनी भी गोलाई है उसके चारों तरफ इस तरह से ही आपको अंटे लगाना है कुसा से ही। तो देखिए जैसा कि आप लोग वीडियोस में आपको दिख ही रहा है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको आंसर ज़रूर दूंगी और आपको पूरी तरह से ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए इस तरह से आप कुसा का आसन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। शालिग्राम जी के लिए कुसा का आसन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। हम चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत आसानी से कुसा का आसन हमें उपलब्ध नहीं होता, नहीं मिल पाता। और जितने भी इसमें ये धागे निकल रहे हैं, इस तरह से आप कुसा से इसे लपेटेंगे तो अंदर ही सारे दब जाएंगे। अगर नहीं दबते हैं तो आप कैंची से इसे कट सकते हैं और उससे मतलब कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी धागे आपको परेशान कर रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसको आप आसानी से कैंची से कट कर दें और वहीं के वहीं कुसा से उसको बांध सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप कोई दिक्कत नहीं करेंगे। देखिए हमारे भी धागे निकल रहे थे। इस तरह से देखिए आपको अंटे लगाना है। अंटे लगाने से जितनी भी कुसा निकलती है ना, वो पूरी दब जाती है अंदर, बहुत सफाई से बनकर तैयार हो जाता है। हमारी कुसा तो थोड़ी पुरानी है, इसलिए इतनी सफाई इसके अंदर नहीं आई है। अगर आप नई कुसा से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आसन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट फिनिशिंग की बारी आ गई। तो हमारे पास रखी हुई है देखिए इस तरह का गोटा है। आपके पास अगर गोटा है तो गोटा लगा दीजिए, लेस है कोई अच्छी सी तो लेस लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप कलावा से भी लगा सकते हैं। हमने आपको कलावा का आसन भी हमने आपको अपनी पूजा में दिखाते हैं, वो कलावा का बना हुआ है। और यहाँ पे आज हम लगा रहे हैं गोटा। तो आपको दोनों तरह से हमने दिखा दिया। आप चाहे तो गोटा लगा सकते हैं, आप चाहे तो कलावा लगा सकते हैं फिनिशिंग के लिए। तो बहुत सुंदर लगता है। गोटा भी बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी चमक आ रही थी। और भगवान की पूजा पाठ की मतलब जो आसनी वगैरह होती है ना, वो गोटे की बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत उभर कर आती हैं। और पीला कलर तो समझ लीजिए विष्णु भगवान तो हमारे शालिग्राम जी के ही रूप हैं, तो उनको पीला कलर तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने पीले कलर का गोटा लगा दिया है। आप चाहे तो अपनी पसंद का गोटा लगा सकते हैं। तो देखिए ये बनकर हो गई तैयार हमारी शालिग्राम भगवान की आसनी। लास्ट में देखिए आप सुई धागा से इसे ज़रूर सी दें। अगर आप नहीं सिएंगे तो ये निकलने का थोड़ा सा इसका डर रहता है। तो अच्छा पुख्ता काम करें, आप उसको अच्छे से इसे सी दें। बड़ी वाली सुई से बहुत अच्छे से सिम जाता है। तो देखिए हमने सी दिया है और देखिए ये बनकर तैयार हो गया हमारे शालिग्राम जी का आसन।
तो आप सभी को हमारे शालिग्राम जी का आसन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हमारे पास कलावे का आसन पहले से ही था, इसीलिए हमने इस बार गोटे का आसन बनाया है। तो आप चाहें तो अगर आपको पसंद है तो आप कलावा का आसन भी इसी तरह से बना सकते हैं। नीचे आपको इसी तरह से कोसा लगानी है, बस गोटे की जगह आपको कलावा लपेटना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चीज़ वो ही है, बस गोटा और कलावे का अंतर यहाँ पे कर दिया गया है। दोनों ही आसन बहुत प्यारे लगते हैं और शालिग्राम जी के लिए बहुत अति सुंदर वाले आसन हैं। और शालिग्राम भगवान को बिना आसन के विराजमान नहीं किया जाता है। विशेष मतलब रहता है कि भगवान को बिना आसन के कहीं भी बिठाला नहीं जाता। और शालिग्राम जी की मूर्ति ऐसी होती है कि वो बिना आसन के सही से स्थापित भी नहीं होती। तो आपके पास अगर शालिग्राम भगवान है तो आप उनके लिए आसन अवश्य बनाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह के 2 आसन बना सकते हैं। आप चाहें गोटे का बना सकते हैं, आप चाहें कलावे का बना सकते हैं। आई होप आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।